यस सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आखिर हम उस वीडियो के ऊपर आ गए जिसका हम सबको इंतजार था। दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ फ्लैपी बर्ड गेम सीरीज। हाँ दोस्तों, ये हमारी गेम सीरीज जो है फ्लैपी बर्ड, उसका ये लास्ट वीडियो रहने वाला है। बाय द वे, अगर ये सीरीज आप बीच में से देख रहे हो तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो है एक 4 वीडियोस की सीरीज है ये। सो अगर आप इसका बेस्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज फर्स्ट वीडियो से जाके देखिए। प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले डाल के रखा हुआ है। सो एक्सेस द प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कीजिए और वन बाय वन वीडियोस को देखिए। तो होगा ये कि आप जो है ना खुद ये गेम को बना पाएंगे, बट इस गेम को आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकोगे। और आप अगर कोई दूसरी गेम भी बनाना चाहते हो पाई गेम मॉड्यूल का यूज करके पाइथन में, तो उसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है फ्लैपी बर्ड सीरीज का, बट डोंट वरी, आई विल कम अप विद सच एन एक्साइटिंग अमेजिंग ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक नया प्रोजेक्ट से लेके आऊंगा जिसको आप और आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि आपने ये कोड भी किया हुआ है। एंड सेम वे आई विल टीच यू फ्रॉम द बिगिनिंग। वो कोई सिंगल वीडियो नहीं रहने वाला है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंकली गाइस कि आप ये जो ग्रीड है ना, कभी कभी हम लोगों को होती है एज ए बिगिनर्स, कभी भी हमको होती है कि कब ये पाइथन कंप्लीट होगा, कब मैं कुछ कर पाऊंगा। तो चलो ना कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं, अगर 2 घंटे में मैं कोई गेम बनाना सीख जाऊं या 2 घंटे में मैं कुछ ये करना सीख जाऊं। सो गाइज गेट आउट ऑफ दिस ग्रीड, यू नो, क्योंकि लाइफ 2 घंटे की नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है। सो मेरा सजेशन है आपको कि यू स्टे फोकस्ड ऑन लर्निंग द थिंग्स। डोंट फोकस ऑन द टाइम कि मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करना है। एक्चुअली लेट मी टेल यू, अगर आप 2 घंटे में कोड बना भी दोगे, आई कैन गारंटी यू कि आपको वो कोड 100% समझ में नहीं आएगा। आप उसको द वे यू वांट कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। अगर कल उठ के आपके इंटरव्यूअर ने, आपने अगर आपके इंटरव्यूअर को बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, और अगर आपने पूछ लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस गेम, अगर उसने पूछ लिया कि चलो पाइप की स्पीड कैसे चेंज करोगे, यू नॉट बी एबल टू डू दैट। एंड तब आप पकड़े जाओगे एंड यू नो बहुत एम्बेरस सिचुएशन हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। थोड़ा सा टाइम दो। वैसे भी अगर सारे वीडियोस भी आप सीखोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं होने वाला है, 4-5 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। सो व्हाई नॉट टू गिव 4 to 5 hours टू लर्न टोटली अ न्यू थिंग, राइट? जिसको लोगों को लर्न करने में महीनों लग जाते हैं। सो दैट्स माय सजेशन, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम द मिडल, तो आप पहले से उसको कंसीडर कीजिएगा। एंड बाय द वे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि द नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पुट, इट विल बी माइंड बॉगलिंग। मैं आपको टोटली नया मॉड्यूल सिखाऊंगा, सिर्फ पाई गेम के अंदर काम नहीं करवाऊंगा, टोटली मैं आपको नया मॉड्यूल सिखाऊंगा। आई डोंट वांट टू रिवील इट राइट नाउ, just stay tuned, you will get an amazing surprise, right? So without wasting any moment further, let us go ahead and dive into our code. We want to finish this video series today, okay? So let me open this code in VS Code। ये हमारा फोल्डर है by the way। और अभी तक हमने किया क्या था, हमने ये सारी चीजें कर दी थी। एंड यस, यू कुड हैव आइडेंटिफाइड कि आज हमें क्या करना है। हमें सिर्फ हमारे गेम के अंदर कुछ एक चीजें बाकी रही है, जैसे कि हमको स्कोर जो है उसको चेंज करवाना है। जैसे ही हमारा जो बर्ड है वो 2 पाइप के बीच में से पास होता है, तो वी नीड टू इंक्रीज द स्कोर, हमको स्कोर को इंक्रीज करना है। और अगर हमारा बर्ड जो है वो कहीं पर टकराता है, फॉर एग्जाम्पल सीलिंग के ऊपर या फिर फ्लोर के ऊपर या फिर आई मीन बेस के ऊपर या फिर पाइप के साथ, तो वो किस तरीके से मरेगा, किस तरीके से वो डाई होगा, वो भी हमको आज प्रोग्राम करना है, राइट? सो दैट्स इट, यही करना है हमको आज, और कुछ खास नहीं करना है, बट इट विल टेक टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको एज यूजुअल पेंट के अंदर ले जाऊंगा, जहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पहले समझाऊंगा, एंड देन वी विल कम बैक टू द कोडिंग। सो लेट मी ओपन पेंट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्क्रीन। लेट से ये मेरा स्क्रीन है और स्क्रीन में कहीं पर बेस भी रहेगा। तो मान लेते हैं ये जो है वो मेरा बेस है। तो मैं कुछ ड्राइंग्स करूंगा सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सैंपल पाइप्स भी लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सैंपल पाइप्स, पाइप का एक सेट ले रहा हूँ मैं एज अ सैंपल। और यहाँ पे मेरा प्लेयर भी बना देता हूँ, राइट? दिस इज माई प्लेयर एंड एज यू कैन सी देर इज एन इनविजिबल बॉर्डर अराउंड प्लेयर। प्लेयर के आजू बाजू एक बॉर्डर जैसा है, तो वो बॉर्डर भी मैं बना देता हूँ विथ अ स्क्वायर। या सो दिस इज माई प्लेयर। ओके, अभी ये प्लेयर को ब्लिड करने के लिए हम कौन सा कॉर्नर पकड़ते हैं, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पकड़ते हैं।
तो लेट मी जस्ट मार्क दैट कॉर्नर, यहाँ पे मैं ये कॉर्नर को मार्क करता हूं। सो ये कॉर्नर का कोऑर्डिनेट हम बिल्ड करते हैं। नाउ आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप क्या चाहते हो कि आपका स्कोर कब बढ़े। ओके मैं कुछ ऑप्शंस आपको देता हूं। जैसे सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको देता हूं कि क्या आपका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P। तो क्या ये जो P है वो इस A को क्रॉस कर जाए तब, ओके और ये जो पूरा सेंटर है प्लेयर का उसको मैं बोल देता हूं Q, या फिर Q जो है वो A को क्रॉस कर जाए तब, या फिर P या Q उनमें से कोई भी दोनों में से एक B को क्रॉस कर जाए तब, या फिर उन दोनों में से कोई भी एक C को क्रॉस कर जाए तब। तो आप क्या चाहते हो कि कब वो होना चाहिए। आई एम गिविंग यू 6 ऑप्शन। केबीसी में बच्चन साहब कितने ऑप्शन देते? 4। मैं यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन दे रहा हूँ? 6 ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट। सो आपका पहला ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पे, राइट। तो मैं ABCD नहीं लूंगा, आई विल टेक 1 2 3 4। तो लेट्स से 1, और 1 में मैं ऑप्शन रखता हूं कि क्या P A को क्रॉस कर जाए तब, मींस A इज लेस देन P। ठीक है, P क्रॉस कर गया A को, मतलब वो P जो है वो A से बढ़ गया, सो A लेस देन P। क्या आप चाहते हो कि तभी जो है वो मेरा पॉइंट बढ़े? या ऑप्शन नंबर 2, आप क्या चाहते हो? B लेस देन P, मतलब B को क्रॉस कर जाए ये P वाला पॉइंट, तब आप स्कोर बढ़ाना चाहते हो, या फिर C को क्रॉस कर जाए? व्हाट्स योर चॉइस? या फिर आप P को कंसीडर ही नहीं करना चाहते, आप सेंटर को कंसीडर करना चाहते हो कि प्लेयर का जो सेंटर है वो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर जाए। तो कौन से पॉइंट को क्रॉस करवाना चाहते हो? प्लेयर का जो सेंटर है, वो सेंटर जो है वो A को पार कर जाए तब, या जो सेंटर है वो B को पार कर जाए तब, या फिर जो सेंटर है वो C को पार कर जाए तब। व्हाट्स योर चॉइस? तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन मेक योर लॉजिक। इसके हिसाब से आप जो है वो आपका गेम डिजाइन कर सकते हो, आने वाला लॉजिक लिख सकते हो। मैं क्या चूज करने वाला हूँ? फॉर नाउ आई एम गोइंग टू चूज दिस, राइट, जो कि शायद आप में से काफी सारे लोगों का चॉइस रहेगा कि ये जो उसका सेंटर जो है वो इसके पाइप के सेंटर को क्रॉस कर जाए। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि व्हाट आई वांट इज ये जो प्लेयर का सेंटर है, सो लेट मी राइट हियर, प्लेयर का सेंटर जो है वो पाइप के सेंटर को, प्लेयर का सेंटर है Q, वो पाइप के सेंटर को C को क्रॉस कर जाए। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा पाइप सेंटर, उसको क्या करे? वो क्रॉस कर जाए, बराबर। वो तो ठीक है, पर स्कोर कब तक बढ़ना चाहिए? ये पूरा चला जाए बस तब तक। इसके लिए मुझे एक अपर बाउंड रखना होगा। तो अपर बाउंड क्या होगा? यहाँ पे तो मैं लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली लेस देन लिखना होगा। और वो अपर बाउंड क्या होगा? पाइप जितनी स्पीड से जा रहा है, क्योंकि हमारा बर्ड तो फिक्स है, वो एक ही जगह पे है, तो पाइप जितनी स्पीड से जा रहा है उस स्पीड के हिसाब से हमको वो लॉजिक लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइप स्पीड, ओके। उसको मुझे पाइप सेंटर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं पाइप सेंटर प्लस पाइप स्पीड। अभी पाइप स्पीड में प्रॉब्लम क्या है कि पाइप स्पीड हमने नेगेटिव लिया हुआ है, क्योंकि पाइप्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको तो माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस ही हो जाएगा हमेशा, विच विल एंड अप इन एन एरर, राइट, लॉजिकल एरर। मतलब वो होगा नहीं, स्कोर जो है वो अजीब तरीके से बढ़ जाएगा। सो व्हाट आई वांट कि वो जो माइनस है उसको मैं प्लस कर दूं, जो पाइप स्पीड जो माइनस में है उसको मैं प्लस कर दूं। तो माइनस नंबर को प्लस नंबर करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, दैट इज एब्सोल्यूट, और मैं एब्सोल्यूट का सहायता ले लूंगा यहाँ पे, एंड एब्सोल्यूट ऑफ पाइप स्पीड, कि पाइप जितनी स्पीड से मूव हो रहा है उसको ऐड कर दो पाइप के सेंटर के अंदर, देन यू विल गेट अपर बाउंड, अपर लिमिट, कि तब तक स्कोर बढ़ा दे रहना है। मतलब स्कोर जो है वो सही तरीके से बढ़ेगा। एक पाइप के जाने पर एक ही बार बढ़ेगा। एक पाइप के जाने पर 50 नहीं बढ़ जाएगा स्कोर, या 100 नहीं बढ़ जाएगा। इट विल ओनली इंक्रीज बाय 1। फॉर दैट वी हैव पुट दिस अपर बाउंड। अगर ये है तो मुझे क्या करना है? स्कोर को इंक्रीमेंट कर देना है। सो स्कोर इज इक्वल टू जो पुराना स्कोर है प्लस 1, स्कोर को एक बढ़ा देना है, बस उतना ही करना है।
क्या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मीन्स ये पूरा जो है उसको मैं इफ में लिखूंगा, इफ दिस इज ट्रू देन स्कोर को इंक्रीज करो। और स्कोर को इंक्रीज नहीं करना, साथ में वो स्कोर वाला जो म्यूजिक है वो भी बजा देना है। उसका नाम शायद पॉइंट था, तो आई राइट दैट कि वो पॉइंट को भी प्ले कर दो। बस दैट्स इट, और कुछ करना है नहीं। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पाइप सेंटर चाहिए, प्लेयर सेंटर चाहिए। प्लेयर का तो फिक्स रहेगा सेंटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पाइप का सेंटर बदलता जाएगा। जैसे जैसे नए नए पाइप आते जाएंगे वैसे वैसे पाइप का सेंटर बदलता जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नए नए पाइप लेने होंगे। सो व्हाट आई डू, आई राइट इट इन अ फॉर लूप। तो चलो अभी जाते हैं हम कोडिंग की तरफ। ये आप ध्यान में रखो, ये हमको कोड करना है। सो लेट मी गेट बैक टू द कोडिंग। या तो चेंजिंग द स्कोर, सबसे पहले मुझे प्लेयर का सेंटर ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल आई फाइंड प्लेयर सेंटर? तो लेट मी राइट हियर प्लेयर सेंटर, और ऑफ कोर्स वो x है तो मैं x लिखता हूँ, प्लेयर सेंटर x, उसका x कोऑर्डिनेट है ना ये, या मैं x लिखता हूँ। और वो क्या होगा उसका प्लेयर का सेंटर, तो बोले प्लेयर की जो अभी प्लेयर का जो x कोऑर्डिनेट है विच इज द अपर लेफ्ट कॉर्नर, उसमें उसका विड्थ का हाफ ऐड कर दो, तो यू विल गेट द सेंट्रल कोऑर्डिनेट। अगर मैं फिर से आपको लेके जाऊं पेंट में तो ज्यादा क्लियर होगा। ये जो पॉइंट है प्लेयर का x मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट में प्लेयर का विड्थ का हाफ, ये रहा प्लेयर का पूरा विड्थ, उसका हाफ इतना, इतना इस पॉइंट में ऐड कर दो, इस पॉइंट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ओनली, तो ये वाला पकड़ो या ये वाला पकड़ो या ये वाला पकड़ो, सभी सेम होने वाला है, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट। तो प्लेयर का जो एक्स है उसमें प्लेयर की विड्थ का हाफ ऐड कर दो। यस, सो आई नाउ मेक प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दैट। सो प्लेयर एक्स इक्वल्स टू अभी जो प्लेयर सेंटर का एक्स, दैट इज अभी जो प्लेयर का एक्स है, प्लेयर एक्स, उसमें क्या करो, जो प्लेयर है, मतलब गेम इमेजेस में प्लेयर पकड़ना पड़ेगा ना हमको, तो गेम इमेजेस में जो प्लेयर है उसका गेट विड्थ करो, और इसका जो हाफ होता है वो उसमें ऐड कर दो, इज द प्लेयर सेंटर। उसी तरीके से हमारा आएगा पाइप सेंटर, वो भी हमें चाहिए होगा, बट पाइप सेंटर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पाइप सेंटर में खास जगह पे लिखेंगे। तो यस, ये रहा हमारा चेंजिंग द स्कोर। ओके, तो अभी मैं लिखूंगा फॉर लूप। क्यों फॉर लूप? क्योंकि एक एक करके मुझे सारे के सारे पाइप्स जो आने वाले अपर पाइप्स और लोअर पाइप की लिस्ट में उनको चेक करना है। तो बाय द वे दोनों जो वर्टिकली तो सेम ही पोजीशन पे रहेंगे, एक ही लाइन के अंदर रहेंगे, तो अपर पाइप लू या लोअर पाइप लू, दोनों में से कोई भी लूंगा चलेगा। तो चलो अभी अपर पाइप ही ले लेते हैं। सो फॉर लेट्स से पाइप इन अपर पाइप्स, अब क्या करो, जो पाइप है उसका सेंटर फाइंड करो। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइप सेंटर एक्स, पाइप का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या रहेगा, जैसे हमने बर्ड के लिए किया वैसे ही पाइप के लिए देख लेते हैं। मेरा क्या रहेगा, पाइप का जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है ये वाला, जिसको हम ब्लीड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइप का वाई, उसमें क्या ऐड कर दो, उसमें पाइप की जो विड्थ है उसका हाफ ऐड कर दो, जस्ट लाइक द बर्ड। तो लेट्स डू दैट। तो अभी जो पाइप का एक्स कोऑर्डिनेट है, सो पाइप, वो पाइप हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो पाइप का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस क्या करो उसमें, पाइप की जो विड्थ है, पाइप मतलब कोई भी पाइप ले लो, दोनों की विड्थ तो सेम ही है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ गेम इमेजेस, उसका पाइप, उसमें 0 वाला अपर पाइप है और 1 वाला लोअर पाइप है, होप यू रिमेंबर दैट। तो चलो 0 ही ले लेते हैं एंड लेते हैं गेट विड्थ डिवाइड बाय 2। गेम इमेजेस में जो पाइप्स है उसकी विड्थ ढूंढो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको मिल जाएगी यू नो दिस गेम इमेजेस, राइट। सो आपको पाइप सेंटर मिल जाएगा, पाइप सेंटर एक्स। अभी ये दोनों आ गए हमारे पास, तो अब तो सिंपल है, सिर्फ हमको वो इफ ब्लॉक लिखना है। तो इफ लेट्स से पाइप सेंटर एक्स is less than or equal to player center x, and player center x is less than or equal less than,
नॉट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन प्लेयर एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ पाइप स्पीड एक्स, ये उसका अपर बाउंड हो गया। अगर ये कंडीशन रही तो क्या करो, स्कोर को प्लस इक्वल टू 1, उसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, लॉन्ग फॉर्म में इसका मतलब होता है स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 1, राइट। ग्रेट, इसी को आप स्कोर प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। नाउ वंस दिस इज डन, अभी हम क्या करेंगे, सॉन्ग वो साउंड बजाएंगे पॉइंट वाला। सो आई विल राइट हियर गेम साउंड, उसमें पॉइंट वाला जो है उसको उठाओ और उसको क्या करो, डॉट प्ले, राइट, उसको सिर्फ प्ले कर दो। ये प्ले कर देगा आपका जो साउंड है उसको, एंड दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना ही करना है, राइट। ये क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है, ओके मैंने गेम गलती से 2 बार लिख लिया है, डन, परफेक्ट। तो ये हमारा स्कोर बढ़ाने का फंक्शन हो गया। कितना जल्दी हो गया, बस अभी एक ही काम करना है, अभी हमें क्या करना है, स्कोर को ब्लिट करना है, और एक दूसरा काम करना है, बर्ड अगर हिट हुआ किसी से तो क्या होना चाहिए वो, तो हम वो काम पहले कर देते हैं, इज हिट वाला, बराबर। मैं क्या करता हूं यहाँ पे तो और काम कर देता हूं, प्लेयर डाइज, लेट्स से प्लेयर मरेगा कैसे, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, उसके अंदर वो मैं सेव कर दूंगा। मैं ले लेता हूं वेरिएबल का नाम डाई, डाई इक्वल्स टू, और ये जो वेरिएबल है वो क्या होल्ड करेगा, अगर फंक्शन, अगर बर्ड जो है वो मर गया तो डाई ट्रू हो जाएगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक और फंक्शन ले लेता हूँ, इज हिट, वो हिट हो गया है कहीं से, और इस हिट के अंदर मैं क्या क्या दूंगा, आर्ग्यूमेंट में सारी चीजें मुझे देनी होगी। फॉर एग्जांपल मुझे प्लेयर का एक्स और वाई देना होगा, सो लेट्स से प्लेयर एक्स प्लेयर वाई, क्योंकि प्लेयर का एक्स और वाई कहीं टकराएगा ना, प्लेयर का एक्स एक्सिस जो है वो पाइप से टकराएगा, वाई एक्सिस पाइप से टकराएगा, या फिर मतलब वो पाइप से टकराएगा तो मुझे पाइप के भी कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। सो आई विल राइट पाइप एक्स, नहीं पाइप नहीं, क्योंकि पाइप तो कोई भी हो सकती है, तो मुझे अपर पाइप और लोअर पाइप का लिस्ट देना पड़ेगा, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मुझे इस फंक्शन के अंदर फाइंड करने होंगे। सो मैं अपर पाइप्स और जो लोअर पाइप्स दोनों है वो पूरे के पूरे लिस्ट जो है वही मैं भेज देता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्रिएट करूंगा। सो लेट मी डिफाइन इज हिट, और ये सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ये चारों आर्ग्यूमेंट्स मुझे चाहिए वहां पे, सो आई विल कॉपी। अभी हम ये फंक्शन बनाते हैं एंड दिस विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर बर्ड हिट हुआ है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, इज हिट रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर बर्ड नहीं हिट हुआ है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और वो हम कॉन्स्टेंटली चेक करते जाएंगे क्या वो डाई हो गया है, क्या वो डाई हो गया है। सो अगर वो टकरा गया है तो वो डाई हो गया है। सो सबसे पहले वो कहाँ पे टकरा सकता है, तो इट कैन हिट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल टू द सीलिंग, या फिर इट कैन हिट टू द बेस, या तो वो सीलिंग से टकरा सकता है तो बेस से टकरा सकता है। तो वो ऊपर नीचे का हुआ, मीन्स अप एंड डाउन में वो टकरा सकता है, वो कंडीशन में देगा। तो अप एंड डाउन के लिए हम क्या लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो प्लेयर का जो वाई कोऑर्डिनेट है, सो रिमेंबर जब भी हम बोलते हैं प्लेयर का वाई कोऑर्डिनेट, मतलब किसका वाई कोऑर्डिनेट, प्लेयर के अपर लेफ्ट कॉर्नर उसका वाई कोऑर्डिनेट, राइट। सो प्लेयर का जो वाई है, इफ वो जीरो, वो टकरा गया है, मतलब जो ऊपर वाला जो लाइन है वो जो है उसका वाई एक्सिस जो है वो एरर रहता है 0। तो अगर 0 से भी ऊपर चला गया, मतलब वो माइनस में चला गया, मीन्स इफ इट इज लेस देन 0, तो क्या करो, तो रिटर्न ट्रू कर दो, बराबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ प्लेयर वाई इज लेस देन 0, ये हुआ ऊपर का, क्यों ना साथ साथ में हम नीचे का भी बेस का भी कर ही देते, और या फिर, और ये हुआ, या फिर दूसरा हुआ, क्या हुआ कि प्लेयर वाई जो है वो जो है वो बेस से भी नीचे चला गया, मतलब बेस से नीचे चला गया, मतलब बेस क्या होगा, जो इट इज स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट, राइट। सो इट इज, इफ इट इज ग्रेटर देन, नीचे चला गया मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट उससे बढ़ गया। सो स्क्रीन हाइट
स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। तो बेस हाइट हम कैसे लेंगे, वो जैसे हमने ऑलरेडी लिया हुआ था। लेट मी जस्ट चेक कि हमने यहाँ पे बेस हाइट इस फंक्शन में तो नहीं लिया। चलो तो हम बेस हाइट यहाँ पे फाइंड कर देते फिर से। तो गेम इमेजेस में से जो बेस का जो इमेज है, जो बेस है उसका डॉट गेट हाइट। तो मतलब ये जो स्क्रीन हाइट है उसमें से बेस हाइट को माइनस करने से जो नंबर मिलता है उससे अगर प्लेयर वाई बढ़ गया, नाउ इश्यू इज दैट ये सही है, इससे वो रिटर्न भी करेगा कि हाँ ये मतलब टकरा गया है, सो रिटर्न ट्रू वो बराबर है। बट इसमें खाली लॉजिक में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ प्लेयर वाई जो मैंने लिखा मतलब प्लेयर का अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट, और अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट नीचे चला गया मतलब पूरा प्लेयर ही डूब गया होगा बेस के अंदर, तब जाके वो मरेगा। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जैसे ही प्लेयर का जो बॉटम है वो जैसे ही टच करता है ओके तुरंत ही मर जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, प्लेयर वाई प्लस प्लेयर का हाइट। तो प्लेयर वाई मतलब उसका अपर लेफ्ट, जैसे अगर ये प्लेयर वाई है तो उसका अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेटर होता है प्लेयर वाई, तो उसमें उसमें उसका मैं हाइट ऐड कर दूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। सो आई ऐड द हाइट। तो हाइट अगेन मुझे यहाँ इसी तरीके से लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ यही कॉपी कर लेता हूँ, गेम इमेजेस में ही है मेरा बर्ड, और बर्ड का जो नाम है वो है प्लेयर। तो प्लेयर का जो गेट हाइट है अगर ये ये पूरे के पूरी चीज अगर इस पूरे की पूरी चीज से बड़ी है, मतलब क्या, अगर प्लेयर का नीचे का हिस्सा अगर और नीचे चला गया, किससे, स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट से नीचे चला गया है, तो वो टकरा चुका है सीलिंग से या तो किधर, बेस से। सो मैं लिखता हूं हिट विथ सीलिंग और बेस ओके। तो रिटर्न ट्रू मतलब डाई हो गया है ऐसा रिटर्न कर दो, फाइन। अभी दूसरा क्या ऑप्शन पॉसिबल है, वो पाइप से टकराया है। नाउ दिस इज लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। देखो इसमें हमारे पास दो टाइप के पाइप है, एक तो अपर पाइप से, तो शायद हो सकता है वो किसी न किसी अपर पाइप से टकरा गया है, या फिर हो सकता है वो किसी लोअर पाइप से टकरा गया है। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूं, हिट विथ अपर पाइप्स, और उसके बाद में मैं लिख लूंगा हिट विथ लोअर पाइप्स ओके। और अगर लोअर पाइप से भी हिट नहीं हुआ है, अपर पाइप से भी हिट नहीं हुआ है, और ये सीलिंग या बेस से भी हिट नहीं हुआ है, तो फिर क्या रिटर्न कर दो, मतलब वो हिट ही नहीं हुआ है तो रिटर्न कर दो फॉल्स ओके राइट। अभी यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूंगा, तो पहले मैं लिखता हूं अपर पाइप का लॉजिक। तो उसके लिए पहले तो मुझे अपर पाइप्स लेने पड़ेंगे। सो नाउ व्हाट आई विल डू, तो सबसे पहले मुझे पाइप की हाइट चाहिए होगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइप हाइट ले लेता हूँ, पाइप हाइट, एच को कैपिटल कर देते हैं, पाइप हाइट इक्वल्स टू, तो पाइप की सबसे पहले हाइट ढूंढ लेते हैं। तो पाइप की हाइट कितनी आएगी, तो गेम इमेज इसका पाइप वाला जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हो इसको ही मैं पेस्ट कर देता हूँ, पर यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, पाइप लिख लूंगा। और पाइप में दो है, अपर और लोअर, तो उसमें से मुझे कोई भी एक पाइप पकड़ लो, लेट अस से अपर वाला ही ले लेते हैं, 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो उसका गेट हाइट वो मेरा क्या रहेगा, मेरा पाइप हाइट रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक चेक करता हूँ कि वो इसको एक लाइन नीचे लेके आ जाता हूँ, खैर सबसे ऊपर मुझे रखना चाहिए इसको, क्योंकि मेरे जो दोनों, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किधर भी रखूं, बट खाली अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी रहे इसके लिए मैं उसको यहाँ पे पाइप हाइट को ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा अपर पाइप भी उस पाइप हाइट को यूज करेगा, ये वाला भी, और ये वाला भी उस पाइप हाइट को यूज करने वाला है। सो लेट मी डू दैट। और अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं हिट विथ अपर पाइप का लॉजिक लिखता हूँ। सो आई राइट हियर, पहले मैं लिख लेता हूँ, सो आपको समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो इफ प्लेयर वाई, प्लेयर का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें प्लेयर की हाइट ऐड कर दो, ठीक है ना, किसकी हाइट ऐड कर दो, प्लेयर की, सॉरी, अगर जो, देखो जो प्लेयर का वाई कोऑर्डिनेट है राइट, अगर वो पाइप हाइट से और पाइप वाई से कम है, वो हिट कब हो सकता है, लेट मी टेक यू टू द नोट पैड, मैं आपको सॉरी मैं आपको लेट मी टेक यू टू द पेंट, तो मैं पेंट में आपको ले जाता हूँ और वापस से थोड़ा सा समझा देता हूँ, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि ये लॉजिक कहाँ से है, एंड आई डोंट वांट कि आपको कोई भी चीज जो है उसके अंदर क्वेश्चन रहे राइट। सो ये जो पाइप है उससे मेरा बर्ड कब हिट होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। ये पाइप से, क्योंकि मैं अपर पाइप की बात कर रहा हूँ,
तो क्या मेरा बर्ड इससे नीचे है, इस लाइन से, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अगर इस लाइन से नीचे मेरा बर्ड है तो क्या वो पाइप को टकरा सकता है, अपर पाइप को? इससे अगर मेरा बर्ड नीचे है, इस साइड है, तो क्या वो पाइप को, अपर पाइप को टकरा सकता है? बिल्कुल नहीं टकरा सकता। सो अपर पाइप को टकराने के लिए उसको सबसे पहले इस हाइट से ज्यादा जाना पड़ेगा, राइट? तो ये कितना हाइट हुआ? तो प्लेयर का जो y कोऑर्डिनेट है, सॉरी पाइप का जो y कोऑर्डिनेट है, पाइप का y कोऑर्डिनेट कहां पे होगा? अगेन ये नहीं होगा पाइप का y कोऑर्डिनेट, पाइप का y कोऑर्डिनेट मतलब अपर राइट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर, बराबर? तो मान लो कि ये जो पाइप है वो समझ लो यहां तक है, ऐसी कुछ है ये पाइप, सपोज ये यहां तक है पाइप, तो इसका जो अपर कॉर्नर रहेगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर, तो ये जो अपर लेफ्ट कॉर्नर रहेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज पाइप y, पाइप का y है, बराबर? तो ये हाइट कितनी होगी? तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा? ये पॉइंट रहेगा पाइप y प्लस पाइप हाइट, राइट? तो अभी आपको समझ में आया मैंने पाइप हाइट क्यों बनाया? तो ये पॉइंट क्या रहेगा? पाइप y प्लस पाइप हाइट। तो इससे मेरे प्लेयर का जो y है, प्लेयर y, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेयर y, ये मेरे प्लेयर का y इससे ऊपर होना चाहिए, ऊपर मतलब कम होना चाहिए। सो दिस प्लेयर y शुड बी लेस देन दिस थिंग, ओके? तो वो मैं पहले लिखता हूं, दिस इज माय फर्स्ट क्राइटेरिया कि मेरा बर्ड तभी टकरा सकता है अगर ये हुआ तो। सो लेट मी गो देयर, ओके? सो इफ प्लेयर y इज लेस देन क्या, पाइप का y, तो पाइप का y अभी ऐसे ही मुझे नहीं मिल जाएगा पाइप y लिखने से, क्योंकि पाइप का y कहां पे है? पाइप का y जो है वो अपर पाइप्स के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। सो लेट मी राइट हियर फॉर लूप, और पाइप उठानी पड़ेगी अपर पाइप्स के लिस्ट में से। सो आई राइट फॉर पाइप इन अपर पाइप्स, यहां से उठाओ अपर पाइप को और फिर उस पाइप का आप जो y कोऑर्डिनेट है वो पकड़ो। सो नाउ पाइप, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट, राइट? उसमें क्या ऐड करो? पाइप हाइट। उससे अगर मेरा प्लेयर का y कम है तो अभी मैं वापस से जाता हूं, इतना ही नहीं चलेगा, और भी हमें कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो उससे ऊपर है उसका मतलब ये नहीं कि वो टकरा गया है, उसका मतलब ये है कि टकराने का एक कंडीशन पूरा हो गया है, वो ऊपर है, बराबर? मान लो अभी मेरा प्लेयर ऊपर तो है, मतलब समझ लो मेरा प्लेयर जो है वो कहीं यहीं पर है, तो क्या वो पाइप से टकरा गया है? नहीं टकराया। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि पाइप का y जो है वो इस लाइन से ऊपर है, परफेक्ट, बट साथ साथ में वो इधर भी तो होना चाहिए, इस पाइप के साथ तो आना चाहिए कहीं पर। तो कैसे होगा वो? तो मेरा ये वाला जो मतलब जो पाइप का x कोऑर्डिनेट है, राइट, प्लेयर का जो x कोऑर्डिनेट है वो इधर किधर होना चाहिए, कहां से कहां तक होना चाहिए? देखो इसका अगर मैं x कोऑर्डिनेट पकड़ूं और मेरा बर्ड, मुझे बताओ इस सिचुएशन में बर्ड हिट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप बोलोगे हाँ हुआ है, बर्ड हिट हो गया है। क्यों? क्योंकि टच हो चुका है ना। पर यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? ये थोड़ा सा लेफ्ट में है, बराबर? अच्छा, नाउ टेल मी कि अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, तो क्या बर्ड हिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कहाँ पे है? इस पाइप y के बाहर है। अगर थोड़ा और अंदर होता तो वो टकरा गया होता। तो मुझे क्या चेक करना है? ये जो प्लेयर y जो है वो किससे किसके बीच में है? वो इतने बीच, प्लेयर x जो है वो इस रेंज के अंदर अगर है और वो ऊपर है तो मतलब मेरा बर्ड जो है वो टकरा चुका है। तो ये रेंज कौन सी है? तो ये रेंज है ये वाली, मैं मतलब यहां पे ही लिखता हूं, प्लेयर जो है उसका x कोऑर्डिनेट वो कहां पे है? वो ये जो है वो पाइप x है, ठीक है ना, पाइप y और पाइप x है। सो पाइप का x है, उससे इतना आगे या इतना पीछे इस रेंज में है तो वो टकरा चुका है। सो या तो वो पाइप x के इतना पीछे, मतलब कितना? पाइप x प्लस प्लेयर विड्थ, उतना लेफ्ट में है, वहां से लेके
फ्रॉम हियर टू यहां तक, मतलब क्या हुआ, ये पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ, ये डिस्टेंस कौन सा है, तो पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ, ओके। और ये डिस्टेंस कौन सा है, पाइप एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ, राइट। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा, लेट मी इरेज दिस, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस जाएगा ना। सो पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ, तो पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ और पाइप एक्स प्लस, इन दोनों के बीच में मेरा प्लेयर होना चाहिए। सो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, इसको मैं उठा के पहले तो इसको 2 को हटा देता हूँ, राइट, और इसको पूरे को थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आ जाता हूँ, और ये जो मेरा प्लेयर हेक्स है उसको उठा के यहाँ बीच में रख देता हूँ, ओके। सो मेरे पास क्या आ गया, प्लेयर हाइट जो है वो, सॉरी, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ, मतलब ये पॉइंट, ओके, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आई वुड से, ओके। और ये हुआ प्लेयर पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ, पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ, ओके। इन दोनों के बीच में अगर मेरा प्लेयर एक्स है मतलब वो टकरा चुका है, राइट। सो आई एम गोइंग टू नाउ राइट दिस लॉजिक, तो जस्ट याद रखना पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ। सो लेट्स गेट बैक, ओके। सो ये है, ये तो होना ही चाहिए, ये पहली कंडीशन है, ये तो होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है ब्रैकेट में रखने की, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखने के लिए, एंड मतलब प्लेयर उस पिंक लाइन से ऊपर तो होना ही चाहिए, एंड ये दूसरी कंडीशन जो मैं अभी बात करने वाला हूँ उसको भी मैं एक ब्रैकेट में रख दूंगा। पर ये दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारा जो प्लेयर का एक्स माइनस क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ प्लेयर एक्स माइनस पाइप एक्स, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा ना इसके लिए, बिकॉज एब्सोल्यूट नहीं लूंगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, बराबर, क्योंकि वो हो सकता है कि प्लेयर एक्स जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो। सो आई राइट एंड एब्सोल्यूट ऑफ क्या, प्लेयर एक्स माइनस पाइप एक्स, ये दूसरा लॉजिक है। चलो मैं हमारी लॉजिक से करता हूँ, एंड आई विल से क्या था हमारा, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ, मतलब प्लेयर विड्थ मतलब मुझे क्या लिखना होगा, ये वाला जो है यही ले लूंगा, बट इसमें मैं हाइट की जगह विड्थ कर दूंगा, ये हो गया मेरा प्लेयर विड्थ, राइट। सो ये जो प्लेयर विड्थ है, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ इज लेस देन प्लेयर एक्स इज लेस देन, लास्ट वाला क्या था कंडीशन, पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ इज लेस देन प्लेयर एक्स इज लेस देन पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ, पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ। सो पाइप विड्थ कैसे लेंगे, तो ये जैसे पाइप हाइट लिया है वैसे ही पाइप विड्थ भी ले लेते हैं, इसको यहाँ गेट विड्थ कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ पाइप विड्थ आएगा ना, यहाँ पे पाइप विड्थ। सो यहाँ पे प्लस पाइप विड्थ, डन। अगर ऐसा है मतलब वो प्लेयर जो है वो टकरा चुका है, बराबर। ये पूरा चीज क्या, पाइप एक्स माइनस गेम इमेजेस का मतलब प्लेयर का विड्थ लेस देन प्लेयर का एक्स लेस देन पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ। अगर ये ऐसा है तो क्या रिटर्न करो, अगेन रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दो। एंड ये हुआ अपर पाइप के लिए, ऐसा ही मैं ले लूंगा लोअर पाइप्स के लिए। तो लोअर पाइप्स के लिए पहले मैं कॉपी तो कर लेता हूँ, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले तो पाइप इन लोअर पाइप्स आएगा,
सो लेट मी चेंज दैट लोअर पाइप्स। अभी लोअर पाइप्स का जरा एक बार वो पेंट के अंदर देख लेते हैं क्या लॉजिक रहेगा, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट हो। अभी ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। देखो तो हमें क्या करना होगा, हमारा बर्ड जो है वो इस लाइन से नीचे होना चाहिए सबसे पहले तो, बराबर। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वो क्या होना चाहिए, इस लाइन से नीचे होना चाहिए। मेरा बर्ड इस लाइन से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। नीचे होना चाहिए मतलब क्या, प्लेयर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम कैसे लेंगे, तो दैट विल बी, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लेयर का y प्लस प्लेयर विड्थ। ये मतलब उसका नीचे वाला भाग इस लाइन से नीचे है, तो ये लाइन मतलब कौन सा, ये कोऑर्डिनेट। तो ये नीचे वाले पाइप का अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट ये है, तो उस पाइप का y एक्सिस। सो इफ इट इज ग्रेटर देन पाइप का y एक्सिस, समझ में आ रहा है बात, ये पाइप के y एक्सिस से बड़ा होगा मतलब नीचे जा रहा है, बराबर, ये वाला पार्ट। तो वो टकराने का पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो ये पहला कंडीशन हुआ। एंड दूसरा कंडीशन क्या हुआ, दूसरा कंडीशन ये रहेगा, अब वो सेम ही, क्योंकि अपर पाइप और लोअर पाइप का सेम ही है। अगर मेरा बर्ड जो है वो एग्जैक्टली लाइक दिस, सो ये तो सेम ही रहेगा। ये कंडीशन जो रहेगा, पाइप का x, जस्ट लेट अस चेक फर्स्ट, पाइप का जो x है मतलब ये पाइप का x, उससे प्लेयर विड्थ माइनस कर दो मतलब इतना पार्ट, ओके। और पाइप प्लेयर का x जो है वो पाइप x मतलब ये, उससे पाइप विड्थ, राइट। तो ये ऊपर वाला लॉजिक, तो ये सेकंड लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है, यही रहेगा, बराबर। तो लेट अस टाइप दैट डाउन। अच्छा है, मुझे कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। सो पहला वाला याद रख लेता हूँ, पाइप प्लेयर y प्लस पाइप प्लेयर विड्थ मतलब प्लेयर का नीचे का पॉइंट, तो प्लेयर विड्थ इज ग्रेटर देन पाइप y। चलो लिख लेते हैं। सो इफ प्लेयर y प्लस प्लेयर विड्थ, राइट। तो प्लेयर विड्थ क्या आएगा, प्लेयर विड्थ मतलब ये जो गेम इमेजेस प्लेयर गेट विड्थ मैंने लिया हुआ था, प्लेयर विड्थ, एक काम करता हूँ इसका भी एक वेरिएबल ही बना देता हूँ ताकि हर जगह वो इजी रहे। तो प्लेयर विड्थ, प्लेयर हाइट इक्वल्स टू समथिंग एंड प्लेयर विड्थ इक्वल्स टू दिस। तो ये प्लेयर का हाइट है वो ये रहा, तो इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और प्लेयर का जो विड्थ है वो ये रहा, उसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो जहाँ पे भी ये प्लेयर का हाइट है उसकी जगह मैं लिख लूंगा प्लेयर हाइट। देखो अभी कोड जरा अच्छा दिखता है, ये बेस का हाइट है चलेगा, उसको तो एक ही बार यूज किया है। यहाँ पे प्लेयर विड्थ है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लेयर विड्थ। अभी समझ में भी आता है कि हमने क्या लिखा है, कि पाइप एक्स माइनस प्लेयर विड्थ इज लेस देन प्लेयर एक्स, पाइप एक्स प्लस पाइप विड्थ, गुड। सो अभी हम यहाँ पे भी वही लिखते हैं कि ये वाला मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, अदरवाइज मैं खाली कंफ्यूज ही होऊंगा, तो ये वाला मिटा देता हूँ। ये दूसरा वाला तो वही रखना है क्योंकि वो तो ऊपर से कॉपी पेस्ट ही करना है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इफ करता हूँ, और मेरा अगेन देखो मैं कंडीशन भूल गया तो मैं वापस से जाता हूँ, प्लेयर वाई प्लस प्लेयर विड्थ, ओके। तो अभी मुझे सिर्फ कॉपी करना है, प्लेयर वाई plus player width, okay, if this is greater than pipe y, उतना तो याद है आई गेस, या पाइप y, एंड बाकी सब तो सेम है, खाली इसको कोड को अच्छा देखने के लिए इसको मैं प्लेयर विड्थ लिख लेता हूं, बराबर। तो होपफुली दिस शुड वर्क, हम चेक भी कर लेंगे इसको कि काम सही से करता है कि नहीं करता है। सो बाय द वे ये दिस विल रिटर्न अस परफेक्टली वेल, तो ये हमें सही तरीके से रिटर्न कर देगा। अभी हम जाते हैं इसको रन करने की तरफ। सो अगर हाँ पर हमने डाई करे तो क्या करना है वो तो लिखा नहीं है, कि अगर डाई ट्रू है मतलब अगर इज हिट हुआ, अगर बर्ड हिट हुआ तो बर्ड को मार देना है। मतलब यहाँ पे क्या करो, इस फंक्शन को कॉल करो, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो मैं क्या करता हूँ, डाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। इफ बर्ड इज हिट हुआ है, अगर बर्ड जो है वो हिट हुआ है तो क्या करो, तो डाई वाला साउंड जो है वो प्ले कर दो, कुछ करना नहीं है, डाई वाला साउंड प्ले करना है।
और डाई वाला साउंड के लिए मैं क्या लिखूंगा, गेम साउंड, उसमें कौन सा वाला, डाई, उसको डॉट प्ले, राइट, वो कर दो। और उसको प्ले करने के बाद थोड़ा वेट करो। तो वेट करने के लिए हमारे पास पाईगेम के ही अंदर एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, डॉट टाइम डॉट वेट, और इस वेट के अंदर हम कुछ मिली सेकेंड्स लिख सकते हैं। सो लेट से मैं बोलता हूँ 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड तक वेट करो उधर ही स्क्रीन के ऊपर, और बाद में क्या करो, रिटर्न हो जाओ। सो आई राइट रिटर्न। तो रिटर्न हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, ये गेम लूप खत्म हो जाएगा, वापस यहाँ गेम के वो बाहर निकल जाएगा। और गेम के बाहर निकल जाए तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो गेम ओवर स्क्रीन रख सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो वापस से वेलकम स्क्रीन कर सकता हूँ। तो अभी हम गेम ओवर स्क्रीन में नहीं जाने वाले, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वाइल ट्रू में लिख रहा हूँ पूरे को। सो आई एम राइटिंग हियर इन वाइल ट्रू, मतलब ये चलता ही रहेगा जब तक यूजर एस्केप प्रेस नहीं करेगा, बराबर। तो गेम लूप से वापस आ जाएगा, गेम वेलकम स्क्रीन के ऊपर वापस चला जाएगा। ग्रेट। तो ये इट शुड वर्क। लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ, या लेट्स रन इट। कुछ एरर आया, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बिल्ट इन फंक्शन मेथड एंड इंट। डिवीजन हम कर रहे हैं कहीं पे, या गेट विड्थ में यहाँ मैं ब्रैकेट भूल गया हूँ, बराबर। तो ये कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 101। तो लेट अस सी इन लाइन नंबर 101 गेट विड्थ डिवाइड बाय 2, परफेक्ट। अभी लेट अस चेक, अगर कहीं पे और ऐसा कुछ भूल गया हूँ तो आई विल कम टू नो। या अभी मेरा साउंड मैंने जस्ट ऑफ कर रखा था, मुझे चेक करना है बर्ड हिट करता है कि नहीं करता है। देखो आवाज भी आया अच्छा सा हिट करने का, और वो टकरा भी गया। बट आई फाउंड आउट कि वो थोड़ा दूर से टकरा है। वो इसलिए दूर से टकरा है कि मेरा इमेज जो है वो सिर्फ इतना सर्कल ही नहीं है, उससे थोड़ा बाहर भी है। तो मुझे उसको माइक्रो ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो आप जरा उसमें -1 -2 ऐसा कुछ करके कर लीजिएगा, दैट आई एम लीविंग अप टू यू। अभी हम ऊपर देख लेते हैं, ऊपर टकराता है क्या सीलिंग से। या देखो सीलिंग से परफेक्ट टकराता है। ओके ग्रेट। अभी हम देखते हैं बेस से टकराता है कि नहीं। या बेस से भी टकराता है, पर जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि वो मेरा जो इमेज जो है वो उसके आज, ये सिर्फ बर्ड जैसा सर्कुलर नहीं है, उसके आजू बाजू एक स्क्वायर है मेरा इमेज। तो स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा है शायद से, तो मैं उसको चेंज कर लूंगा। देखो मैं बताता हूँ उसको कैसे चेंज करना है। इसमें सेटिंग करने से अच्छा है आप उसको वहाँ गेम इमेजेस में से सेटिंग चेंज कर दो। लेट मी ओपन दैट फोल्डर। ये रहा हमारा फ्लैपी बर्ड फोल्डर। इसमें हम इमेजेस में जाते हैं, और हमारा जो बर्ड है, देखो बर्ड को दिख रहा है आपको, नीचे थोड़ा बड़ा है, आगे थोड़ा बड़ा है। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और एडिट करता हूँ पेंट में, ओके। और मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर देता हूँ। खाली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर लेके जाता हूँ। यस, अभी ये हो गया। अभी नीचे वाला जो है उसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, परफेक्ट। तो नाउ माई बर्ड इज एग्जैक्टली टू द प्रपोर्शन। तो मैं इसको क्लोज करके सेव कर देता हूँ, यस सेव, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस गेम अगेन। और अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, राइट। देखो हाँ, अभी बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा मुझे, बट अभी वो एग्जैक्ट जाके टकराता है, राइट। सो जब भी एडिट करते हो आप, उसके बाद में आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। देखो अभी वो नीचे जाके भी एग्जैक्टली वहां पे टच करके टकराता है। सो आपको रिमूव बैकग्राउंड करना होगा। अगेन दैट आई एम लिविंग टू यू, ओके। जब भी आप पेंट में चेंज करोगे आपका बैकग्राउंड जो वाइड हो जाएगा, तो आजू बाजू स्क्वायर दिखेगा आपको, बराबर। तो ये हमारा पाइप को डाई करने का हमने लिख लिया है। हमें स्कोर को ब्लिट करना है, दैट इज द लास्ट टास्क विच इज रिमेनिंग। सो लेट्स डू दैट। सो गाइस स्कोर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कोर को चेंज तो हमने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, चेंजिंग द स्कोर। तो हमारे पास स्कोर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है, एंड इट इज स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 1 करके हमने स्कोर को एक एक करके इंक्रीज करते गए थे। बट नाउ हमें क्या करना है, हमें इस स्कोर को ब्लिट करना है। तो ब्लिट कैसे करेंगे, तो ब्लिट करने के लिए वी विल सबसे पहले तो ये जो स्कोर है उसके डिजिट्स को हमको अलग करना होगा। सो लेट मी गो बैक टू द ट्यूटोरियल। मैं ट्यूटोरियल में जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम डिजिट्स को अलग करेंगे। सो लेट मी कमेंट दिस पार्ट, यहाँ तक का मैं कमेंट कर देता हूँ, और एक मैं छोटा सा लाइन ऑफ कोड आपको बता देता हूँ जिससे आप उनको अलग कर पाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से स्कोर डिजिट, ठीक है ना, उसको स्कोर के अलग अलग डिजिट्स है, तो स्कोर डिजिट्स लिखता हूँ। तो स्कोर डिजिट्स इक्वल टू वेरी सिंपल, एक सिंपल सा 1 लाइन कोड। सिर्फ पाइथन में 1 लाइन कोड से आपके इतने सारे काम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको एक लिस्ट बनाऊंगा,
और लिस्ट में क्या रखूंगा, आई विल राइट हियर फॉर एक्स इन स्कोर, ठीक है। और ये जो स्कोर है वो इंटीजर है, तो मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। सो आई राइट str, और str हो जाए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में क्या करना है, उसको उसमें से लिस्ट बना देना है। तो आई राइट लिस्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिखता हूँ, लिस्ट z नहीं, लिस्ट। तो उस लिस्ट के हर एक x को आप पकड़ो और उसको फिर क्या बना दो, उसको इंटीजर x बना दो। सो आई राइट इंटीजर ऑफ x, ओके। सो ये एक छोटा सा वन लाइन कोड हो गया। अगर जैसे मान लो तो यहाँ पे मैं स्कोर के अंदर कुछ लिख लेता हूँ और स्कोर ले लेता हूँ मैं, लेट से 37, राइट। तो ये क्या करेगा, मैं अगर स्कोर डिजिट्स को प्रिंट करूंगा तो लेट से प्रिंट स्कोर डिजिट्स, बराबर। तो मैं स्कोर डिजिट को प्रिंट करूंगा तो एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें 3 और 7 जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। लेट अस रन दिस कोड, लेट्स सी द आउटपुट। देखो 3 और 7 जो है वो अलग अलग हो गए, राइट। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूंगा, लेट से ये है 347 या है ये 142, ओके। तो ये 3 डिजिट्स को भी क्या कर लेगा, अलग अलग कन्वर्ट कर देगा। तो 1, 4 और 2 तीनों मुझे अलग अलग मिल जाएगी। इससे क्या होगा, क्योंकि मैं जब ब्लिट करूंगा तो मुझे ये सारे डिजिट्स अलग अलग ब्लिट करने हैं, इसलिए मुझे सिंपल सा लॉजिक लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको, मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरी जो मेन फाइल है उसके अंदर डाल देता हूँ। तो ब्लिट हम कहाँ पे करेंगे, देखो आप चाहो वहां पे ब्लिट करते हो, कर सकते हो स्कोर को। जैसे आप सबसे ऊपर स्कोर को ब्लिट करना चाहते हो, वो भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा स्कोर जो है वो पाइप्स के पीछे रहे, तो उसके आगे से पाइप जाएगी तो वो ब्यूटीफुल लगेगा, तो आप वैसे वहां पे ब्लिट करो जहाँ पे भी ब्लिट करना है वहां पे। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ उसको सबसे ऊपर ही ब्लिट कर देता हूँ, बराबर। तो मैं यहाँ पे उसको बेस वगैरह सब कुछ ब्लिट होने के बाद में सबसे ऊपर मैं यहाँ पे उसको ब्लिट कर देता हूँ। तो मैं स्कोर डिजिट्स वाला लॉजिक जो है वो इधर ही लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, लेट से ब्लिटिंग अप एवरीथिंग, सब कुछ ब्लिट करता है। तो यहाँ पे हम क्या ब्लिट करें, यहाँ पे हम स्कोर ब्लिट करते हैं। तो मैं अच्छी सी कमेंट रखी होती है तो कोड को समझने में बहुत अच्छा जाता है। सो ब्लिटिंग द स्कोर, ये हमारा लास्ट काम रहने वाला है। और उसके बाद में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसको आप exe में वन फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जिसके पास VS कोड नहीं है वो भी, उसको भी आप ये दे सकते हो। जिसको पाइथन का P भी नहीं पता है, VS कोड का V भी नहीं पता है, उसको भी आप ये दे सकते हो फाइल, और वो वहां पे भी रन कर पाएगा। जैसे आपके हर एक प्रोग्राम्स, हर एक गेम्स होती है, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो मैं बताता हूँ आपको कि हमें क्या करना है, ब्लिटिंग द स्कोर। तो ब्लिटिंग द स्कोर के लिए हमने ये स्कोर डिजिट को तो कर दिया प्रिंट ग्रेड। अभी हम स्कोर को कहाँ पे ब्लिट करेंगे वो आप डिसाइड कर लो आपको कहाँ पे करना है। तो उसका लेट से मैं स्कोर x ले लेता हूँ। तो उसका x कोऑर्डिनेट सेंटर में रखना है तो स्क्रीन विड्थ डिवाइड बाय 2 कर दो। राइट साइड रखना है तो जैसे वो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे अगर हमारा स्क्रीन है तो उसमें मुझे पेंट में शायद जाना चाहिए। सो लेट मी गो टू पेंट, और मान लो ये मेरा स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन के ऊपर मुझे स्कोर को जो है यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे जो है वो मेरे 0 0 कोऑर्डिनेट्स है। तो 0,0 है, बराबर। और यहाँ पे जो है वो मेरे 1400,0 है, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट तो जो है वो 0 है और x कोऑर्डिनेट 1400 है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे राइट साइड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन विड्थ को छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा। लाइक स्क्रीन विड्थ बाय 2 करूंगा तो एकदम सेंटर में आएगा। चलो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करते करते उसको ठीक करते जाएंगे। सो लेट्स गो बैक टू द VS कोड, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोर x इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ स्क्रीन विड्थ डिवाइड बाय 2, ओके। या फिर एक काम करता हूँ, डिवाइड बाय 1.2 ले लेता हूँ, या 1.1 ले लेता हूँ। ये 1.1 कैसे लिया आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि इसके जो डिजिट्स है उनको हमको अलग अलग प्रिंट करना है। सो आई राइट हियर फॉर डिजिट इन स्कोर डिजिट्स, क्या करो आप वो सारे डिजिट को अलग अलग ब्लिट कर दो। तो स्क्रीन डॉट ब्लिट, किसको ब्लिट करो, डिजिट को। तो डिजिट जो है वो कौन से है हमारे, तो जो
जो हमारी गेम इमेजेस थी, गेम इमेजेस, उसका नंबर्स वाला की, नंबर्स। तो नंबर्स वाले की में क्या था, एक टपल था। उस टपल का कौन सा एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट जो डिजिट से मेंशन होता है, सो डिजिट। ओके, और उसको कहाँ पे ब्लीड करना है, उसको ब्लीड करना है ये जगह पे। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, स्क्रीन एक्स लिखूंगा, स्क्रीन एक्स, सॉरी, स्कोर एक्स, स्कोर एक्स एंड स्कोर वाई। तो जो स्कोर वाई जो है वो मैं लेता हूं, चलो पकड़ लेते हैं, यहाँ पे उसको भी ले लेते हैं, स्कोर वाई इक्वल्स टू, इसको अभी मैं 2 ही रखता हूँ, फिर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये नंबर कहाँ से आया। तो स्क्रीन विड्थ जो, स्क्रीन हाइट जो है उसका डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो स्क्रीन के सेंटर में आएगा, फिर हमको उसको चेंज करते करते ठीक जगह पे रख देंगे। सो स्कोर वाई, तो ये हर एक डिजिट को इस तरीके से ब्लिट कर देगा, 1 बाय 1 सारे डिजिट्स को यहाँ पे ब्लिट कर देगा। एंड आई होप इट शुड वर्क, लेट्स ट्राई टू चेक दैट आउट। अभी हम इसको रन कर दे और जरा चेक कर दे कि वो सही से रन होता है कि नहीं होता है। लेट्स प्रेस स्पेस, बहुत बड़ा आया बीचों बीच, बीच में तो नहीं आया, बीच में ही आ रहा है। क्यों बीच में आ रहा है, बिकॉज वो उसका अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट जो है वो, ये जो अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट जो है वो बीच में आ रहा है। सो मुझे उसको ऊपर ले जाना है, उसका साइज भी बहुत बड़ा आ रहा है, उसका साइज भी मुझे छोटा कर देना चाहिए। तो साइज तो मैं रिसाइज इमेज में जाके साइज चेंज कर दूंगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले वो मुझे साइज ही चेंज करना चाहिए। सो आई विल डू दैट फर्स्ट एंड लेट मी डू दैट। ओके, तो मैंने सारी इमेजेस जो है वो रिसाइज कर ली है और उनका बैकग्राउंड भी फिर से इरेज कर दिया है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू चेक कि अभी वो सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे एंड नहीं, ये स्कोर चेंज नहीं हो रहा है और इमेज की साइज अभी बाय द वे बराबर हो गई है, पर स्कोर चेंज नहीं हो रहा है। सो और साउंड भी नहीं बज रहा है जो स्कोर चेंज होने का बजना चाहिए वो। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो हम बाहर जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्कोर को प्रिंट कराते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई जो स्कोर है। और एक और चीज है यहाँ पे, इसका ये भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखनी चाहिए, स्कोर का नया पोजीशन जो है वो मुझे चेंज कर देना है, बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्कोर एक्स प्लस इक्वल्स टू, मतलब स्कोर एक्स को बढ़ा दो थोड़ा सा, कितना, ये जो डिजिट की विड्थ है उतना बढ़ा दो। सो गेम इमेजेस, उसका जो नंबर्स है, उसका जो डिजिट वाला जो इमेज है उसका गेट विड्थ ले लो और उतना स्कोर एक्स को बढ़ा दो। मतलब जो एक्स जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला डिजिट जो है वो हो, उसके बाद में दूसरा डिजिट उसके उसके आगे प्रिंट करना है, तो हम माइनस कर देते हैं, चलो ओके, माइनस गेम इमेजेस एंड दिस। सो उसके आगे प्रिंट होगा दूसरा डिजिट और उसके आगे पहला डिजिट प्रिंट होगा। नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, मुझे प्लस ही लिखना होगा। यस, सो लेट्स ट्राई टू नाउ रन दिस कोड एंड लेट्स सी अभी भी एरर रहता है कि नहीं। सो सी आई एम शोइंग यू कि किस तरीके से कोई भी एरर को सॉल्व की जा सकती है। नहीं, अभी भी जो एरर है वहीं पर है। चलो बाहर जाते हैं और उसका मतलब ये है कि मुझे स्कोर को प्रिंट करना होगा, तो ही मुझे समझ में आएगा कि स्कोर बढ़ रहा है कि स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे हमारा चेंजिंग द स्कोर है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ स्कोर को। और बाय द वे ये नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि नहीं तो अगर ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा होता तो कम से कम ये साउंड तो बजना चाहिए था। फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज हाउ हम स्टेप बाय स्टेप जड़ तक पहुंच सकते हैं हमारे एरर की। लेट्स सी, हम एक दो पाइप्स के बाद में देखेंगे कि स्कोर जो है वो, अभी तक 3 पाइप मैंने क्रॉस किया तो स्कोर 3 हो जाना चाहिए। तो अभी एस्केप करता हूँ, पर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब कि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता है पार्ट। और ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता है, चलो देख लेते हैं। पाइप अपर पाइप, पाइप सेंटर, गेम पाइप सेंटर। ओके, यहाँ पे मुझे प्लेयर एक्स नहीं लिखना होगा, यहाँ पे मुझे पाइप सेंटर आएगा। सो लेट्स गो टू पाइप सेंटर। oops, पाइप सेंटर एक्स, डन। now I think it should work, let's go and do it। yes, it's changing, म्यूजिक भी बज रहा है पॉइंट का
और हम जरा 10 तक जाते हैं तो हमको समझ में आएगा कि वो 10 वाले 2 डिजिट वाला भी सही से प्रिंट होता है कि नहीं। गुड, 2 डिजिट भी सही से प्रिंट हो रहा है, 11 12 वगैरह। सो तो अभी हम करेंगे, यहाँ से जाएंगे बाहर और 12 12 स्कोर आ भी गया है। गुड, ओके, सो इट्स नाउ प्रिंटिंग। अभी अगर स्कोर प्रिंट नहीं करना है तो आप उसको हटा दीजिए। एंड वी हैव फाइनली प्रिंटेड द स्कोर। हमारा स्कोर प्रिंट करने का भी काम हो गया है। अभी सिर्फ वही एक ही काम बाकी रहता है कि हम जाएंगे और इसको EXE में कन्वर्ट करेंगे। सो वी वांट टू, अच्छा पर स्कोर की पोजीशन जो है वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो स्कोर की पोजीशन मैं चेंज करता हूँ। स्कोर की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे स्कोर एक्स और स्कोर वाई के साथ खेलना होगा। सो मैं उसको थोड़ा राइट साइड ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 की जगह 1.15 डालता हूँ। और यहाँ स्क्रीन हाइट जो है उसको भी मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ, मतलब जो स्क्रीन हाइट है उसको थोड़ा सा ही डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड नहीं करते। तो अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, लेट्स से 1.3 से डिवाइड करता हूँ और देखता हूँ कैसा होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन अगर सही नहीं रही तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे। देखो ये पोजीशन स्कोर की वैसे तो बिल्कुल सही लग रही है, और थोड़ा नीचे होता तो अच्छा रहता, पूरा वो चला जाता। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा वीडियो जो है उसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। लेट अस प्ले दैट अगेन। यस, तो स्कोर थोड़ा और नीचे होता तो, या थोड़ा और ऊपर हो जाता तो पाइप के आगे आ जाता और वो अच्छा दिखता। मुझे ये जगह पसंद है, आप चाहो उस जगह पे कोऑर्डिनेट्स के साथ प्ले करके रख सकते हो। तो मैं उसको 1 पॉइंट समझूंगा। लेट्स सी दैट देन। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल। गुड, सो अभी मैं 1.3 था, उसको और ऊपर लाना है, तो लेट्स से 1.45 करके देखते हैं और लेट्स प्ले दिस। अभी थोड़ा सा ऊपर चाहिए मुझे, तो 1.5 कर देते हैं। ओके, लेट्स सी दैट। यस, एग्जैक्ट जगह पे है। अभी मुझे सिर्फ एक काम करना है, उसको पाइप के पीछे ले जाना है, तो थोड़ा और ब्यूटीफुल लगेगा अगर पाइप उसके आगे से जाते हैं। तो ऐसा मैं सोचता हूँ, आपकी सोच आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो लेट्स ब्लिट दिस होल थिंग आफ्टर पाइप। तो पाइप कहाँ पे है, ये रही। तो ये पाइप को ब्लिट करने वाला जो लॉजिक है, और बेस तो पाइप के भी ऊपर आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्कोर को ही मैं इधर रख देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ और प्लेयर के बाद में पाइप से पहले यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ग्रेट, और अब देखते हैं कि कैसा दिखता है ये जगह पे। पाइप के पीछे से स्कोर जाएगा, देखो मस्त दिखता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। गुड, अमेजिंग। सो एकदम 3D टाइप का लगता है। सो आई लाइक दिस। यार आपको क्या पसंद है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, हर एक का चॉइस अलग अलग रहता है। आई एम जस्ट मूविंग टू 10। मैं दिखता हूँ 10 वाला, बस मैं सारे डिजिट्स दिखना चाहता था कि कोई जो है बेस के नीचे नहीं चला जाता। ग्रेट, सो लेट्स हिट अ पाइप। परफेक्ट, तो आर गेम इज रेडी एज सच। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ इसका EXE कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, बाय द वे वो हम सबसे पहले देखेंगे। सो अगर मैं आपको लेके चलूँ इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा फाइल पड़ा है, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो फ्लैपी बर्ड था, इसमें देखो इतने सारे फाइल्स पड़े। अभी इसमें से main.py एग्जीक्यूट करने के लिए आपका जो फ्रेंड है जिसको पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको क्या करना पड़ेगा, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन इंस्टॉल नहीं करना है और main.py मतलब आपकी EXE जो है वो रन भी करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम कर देते हैं प्ले फ्लैपी बर्ड। ओके, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे और कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे हमारे पाइथन के अंदर, और पाइथन के अंदर आपको क्या करना है,
ये क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं उसको ओपन कर दूंगा प्ले फ्लैपी बर्ड डॉट पी वाई। अभी मैं क्या करूंगा, इसको ओपन नहीं किया तो भी चलेगा, चलो क्लोज ही कर देते हैं। और आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है एंड नाउ यू नीड टू राइट हियर पिप इंस्टॉल और आपको पाई इंस्टॉलर नाम का एक मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आप एंटर मारोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देखो उसने ऑलरेडी मेरे अंदर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है ऐसा दिखा रहा है। सो आपके अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा, लेट इट गेट इंस्टॉल्ड, वो थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, उसको इंस्टॉल हो जाने दो। नाउ आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो एक बार पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमारा गेम पड़ा हुआ है, वहाँ पे ही हम है ऑलरेडी। सो मैं क्या करता हूँ, प्ले फ्लैपी बर्ड नाम का मेरा गेम है, तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अभी मैं पाई इंस्टॉलर का यूज करूंगा। सो आई राइट पाई इंस्टॉलर। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हाइफन हाइफन और आपको लिखना है वन फाइल स्पेस हाइफन डब्ल्यू, राइट। तो ये क्या करेगा, आपको एक फाइल के अंदर दे देगा। सो आपको वन फाइल चाहिए, इसमें आपने ये नहीं सिलेक्ट किया तो आपको वन फाइल नहीं मिलेगी। और उसके बाद में मुझे फाइल का नेम लिखना है, तो दैट इज प्ले फ्लैपी बर्ड। भाई आप चाहते तो इसको लास्ट में भी कर सकते थे रीनेम, पर मैंने कर दिया है तो चलो इसी से चला लेते हैं। एंड नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टर्मिनल CMD टर्मिनल पॉपअप हुआ है एंड मैं उसको चलने दूंगा, जैसे ही चलता है वैसे ही, मैं उसको कुछ भी टच नहीं करने वाला। सो वेरी सुन वो यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन वो टर्मिनल के अंदर भी सेम प्रोसेस लगाएगा। हो सकता है ये थोड़ा टाइम लगे, आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्यूटर के रैम स्पीड वगैरह के ऊपर, बट उसको जितना भी टाइम लेता है खत्म होने दीजिए, इट इज जस्ट वन टाइम वर्क। तो वंस इट इज डन तो फटाफट से ये हो गया है। और अभी मैं जाके बाहर देखता हूँ, यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाए एक बार सक्सेसफुली हो जाने का, तो कि वो उसने क्या किया। देखो यहाँ पे हो गया मेरा काम खत्म, मैं वापस से बाहर आ गया हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरा फ्लैपी बर्ड गेम था एंड आई कैन सी वन थिंग ओवर हियर कि कुछ नए फोल्डर्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बिल्ड नाम का फोल्डर है, देन डिस्ट नाम का फोल्डर है, देन आई हैव दिस पैक, राइट। फिर ऐसे कुछ फोल्डर आ गए। तो मुझे स्पैक की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बिल्ड के अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगा एंड वी आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस, हमको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जो हमको चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट। ओके, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और अभी मैं डिस्ट में जाऊँगा और डिस्ट में यहाँ पे मेरा एक प्ले फ्लैपी बर्ड डॉट EXE बना हुआ है, उसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और मेरे मेन फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आ गया है और अभी मैं डिस्ट को भी डिलीट कर सकता हूँ, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर अभी डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये जो गेम है वो चालू हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं उसको खेल सकूंगा, सो दैट यू कैन सी। पर मुझे अभी भी चाहिए कि इसमें अभी भी मुझे एक और काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इतनी सारी फाइल्स जो है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए। जैसे हमारी गेम की इंस्टॉलर होती है वैसा मुझे इंस्टॉलर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा गूगल में एंड गूगल के अंदर मैं क्रोम के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा NSIS, ओके। एंड मैं सर्च करूँगा डाउनलोड NSIS, जो सोर्स फोर्ज का लिंक है उसमें आप जाइए और यहाँ पे आप NSIS जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो इसको डाउनलोड कर दीजिए आप एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगाएगा। और डाउनलोड कर लीजिए, एक बार वो डाउनलोड हो जाता है आप उसको इंस्टॉल भी कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे NSIS मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो मैं नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको। तो आप उसको जस्ट डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर दिए, बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, उसमें हम नहीं जा रहे। जितने भी डिफॉल्ट ऑप्शन है उसको बनाए रखिए वहाँ पे एंड जस्ट नेक्स्ट 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 क्लिक कर दीजिए, NSIS इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार NSIS इंस्टॉल हो जाता है तो आपको डेस्कटॉप पे ऊपर NSIS का आइकन भी दिखेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं टाइप करता हूँ NSIS, तो ये एक आइकन मिलेगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए सिंपली। और यहाँ आगे जाने से पहले आपको एक और काम करना होगा। यहाँ पे मैं तो ये जो मेरा मेरा पूरा जो फोल्डर है उसको मैं एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से और ओपन विद सेंड टू करूँगा एंड यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड जिप फोल्डर उस पर क्लिक कर दूंगा। सो वो तुरंत ही यहाँ जिप फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आई विल हिट एंटर। और अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा NSIS है जो अभी ओपन हुआ है उसको मैं फिर से उसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा
इंस्टॉलर बेस्ड ऑन .zip फाइल, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और फिर मुझे सिंपली करना क्या है, यहाँ से ओपन करके जहाँ पे मेरा जो फाइल है उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर flappybird.zip है उसको मुझे सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। तो वो यहाँ से सब एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ये सारे के सारे फाइल्स जो है एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, अभी हो गया है एक्सट्रैक्टेड 48 फाइल्स, अभी रुक गया है वो। सो जो सारे के सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में मुझे सिंपली उसको अगर मुझे नाम चेंज करना है तो यहाँ पे नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। सो लेट से मैं लिखता हूँ फ्लैपी बर्ड इंस्टॉलर, ऐसा लिखता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा डिपेंडिंग अगेन ऑन योर कंप्यूटर स्पीड, पर ये फटाफट से मेरे केस में तो हो गया है। और मैं जैसे इसको क्लोज करता हूँ, आई कैन सी, इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा, आई कैन सी यहाँ पे एक सिंपल सा EXE बन गया है, राइट। और जब भी कोई भी EXE को डबल क्लिक करेगा तो एक इंस्टॉलर खुल जाएगा कि बोलो आपको कहाँ पे ये गेम इंस्टॉल करना है, और जहाँ पे भी वो चूज करेगा और यहाँ पे हम ब्राउज करते हैं और हम सी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर देते हैं बाहर ही, और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। सो इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, जस्ट लाइक आपने एक प्रोफेशनल गेम बनाया है वैसा ही हो गया। और अगर मैं जो सी ड्राइव में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्लैपी बर्ड दिख जाएगा और यहाँ पे मुझे खाली प्ले फ्लैपी बर्ड डॉट EXE के ऊपर क्लिक करके मेरा जो फ्रेंड है या मैं हूँ वो ये गेम को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज एंड मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई विल बी सून देयर विथ यू, मैं एक नया सा वीडियो सीरीज लेके आपके साथ आऊंगा जिसमें मैं एक और चीज जो है, कोई नया ऐसा ही ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट जो है वो आपको टॉप टू बॉटम सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस एंटायर सीरीज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू वेरी सून। बाय बाय।